कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। आप एक कदम चलिएगा, लेकिन मेरा शाहाबाद परिवार आप एक बोलिएगा जरूर, आपके पीछे पीठ के पीछे 4 कदम चलने का काम करेंगे। आप मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए आप डरिए मत, रुकिए मत, और आप निरंतर बढ़े रहिए। शाहाबाद क्षेत्र आपके साथ खड़ा है। बिहार के यह भविष्य है, हम लोग भी भविष्य को देख रहे हैं। कोई भविष्य को देखता है, अपना भविष्य को देखते हुए आज देख रहे होंगे कि सब उनको देखने के लिए यह जनसभा। हमारे डेहरी चाहता है कि हमारे नेता, हमारे जो डेहरी विधानसभा है या रोहतास जिला है, वहाँ एक पहल करें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी लोगों में इतनी जागरूकता है कि उल्लास था, कि उल्लास का नतीजा था कि लोग वहाँ इस कड़ाके के धूप में भी वहाँ एक जनसैलाब सा उमड़ गया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आरा का शाहाबाद क्षेत्र, और यहाँ पर चिराग पासवान की हुंकार जो है वो बेहद शानदार जो है वो कार्यक्रम हुआ। लेकिन कार्यक्रम में जो भीड़ जुटे वो भीड़ एक अलग ही बयान दर्ज करवा रही थी कि बिहार की राजनीति में अब शाहाबाद से बड़ा बदलाव जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया के कैमरे के नज़र में जितने भी भीड़ को दर्ज हुए, उस भीड़ में 2 शख्स की हमें महत्वपूर्ण भूमिका दिखी। एक शख्स इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, सोनू जी हैं, पार्टी के जुझारू नेता है और अपने क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं और लगातार पार्टी के लिए पूरी ताकत से, मजबूती से खड़े रहते हैं। तो सीधा हम सर से बात करते हैं। स्वागत है सर। चलिए, आपको भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से आप सब भाइयों को धन्यवाद, और आपके माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। सोनू जी, जो आज जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम शानदार रहा। शानदार कार्यक्रम को करवाने के लिए आपका अहम भूमिका जो है इस कार्यक्रम में दिखा। मंच पे बहुत सारे दिग्गज नेता भी नजर आए, लेकिन भीड़ जो दिखी उसमें पोस्टर बैनरों में आप ज़्यादा दिख रहे थे। देखिए, आज नव संकल्प महासभा जो हमारे शाहाबाद क्षेत्र के बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान, रमना मैदान के आरा में जो आज संपन्न हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के लोगों में इतनी जागरूकता है कि उल्लास था, कि उल्लास का नतीजा था कि लोग वहाँ इस कड़ाके के धूप में भी वहाँ एक जनसैलाब सा उमड़ गया। और शाहाबाद की धरती पर उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने सुना भी है, 243 का 43 पर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन पहले उन्होंने जो कहा कि सीएम बनाएंगे, बिहार के विकास करेंगे, मैं चुनाव लड़ूंगा, उस समय जो हुजूम का आवाज़ आया वो बहुत कुछ अपने आप में बयां किया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। उसके बाद चिराग पासवान बदल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 243 सीटों पर पूरी मजबूत स्थिति में है। उनके एक एक कार्यकर्ता हम लोग के जमीनी स्तर पर लगे हुए हैं। उसी का नतीजा का परिणाम था कि आपको शाहाबाद क्षेत्र से कोने कोने से जो लोग आए थे, वो हमारे नेता के प्रति जागरूकता था। लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने चाह रहे कि लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व पूरा बिहार प्रदेश में रहे। हमारे नेता के प्रति चाह रहे हैं कि हमारे नेता के प्रति वो उनकी सोच है कि एक युवा सोच के साथ उन्होंने बिहार के प्रगति और तरक्की के लिए वह बहुत से कार्य कर रहे हैं। इसी के सोच के साथ मेरे शाहाबाद क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, मैं डेहरी विधानसभा से आता हूँ, उनमें इतनी जागरूकता थी कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को सुनने आए। बहुत से सारे लोग नहीं भी आ पाए, उसके लिए भी हम लोग खेद है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, और जो भी आए भी, तो ये आपको बता देना चाहूँ, ये जो भीड़ थी जो हमारे डेहरी से आई, वह कोई पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। वह हमारे नेता को चाहने वाले लोग, लोक जनशक्ति पार्टी में आस्था रखने वाले लोग रमना मैदान खेल ग्राउंड में आए थे। 500 से अधिक गाड़ियों की काफिले आपके गाड़ी के पीछे नजर आ रही थी।
कैमरे में सारी गाड़ियों की जब तस्वीर निकली, सारी गाड़ियों पर आपका पोस्टर बैनर चिपका हुआ था और खचाखच लोग भरे हुए थे। यहाँ पर लोगों को जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और आप 500 गाड़ियों से डेहरी से आप शाहबाद के क्षेत्र आरा में चले आते हैं। देखिए, इसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का ही देन है। और आपको पता होगा, मैं देखिए हम जाति पाति की बात नहीं करते, लेकिन हम लोग एक क्षत्रिय समाज से आते हैं जी। और हमारे समाज के जितने भी अभिभावकगण हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर उनको धन्यवाद दूंगा कि सोनू सिंह का एक गाड़ी में भी कोई पैसा नहीं लगा है। वह खुद स्वेच्छा से हमारे नेता को चाहने के लिए, देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे डेहरी चाहता है कि हमारे नेता हमारे जो डेहरी विधानसभा है या रोहतास जिला है वहाँ एक पहल करें, ताकि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे पर्यटक के साधन हैं, हमारे यहाँ कल कारखाने खुलें, हमारे यहाँ पढ़ने की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ कृषि में जैसे हमारे फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई प्रोसेसिंग का प्लांट हमारे क्षेत्र में पड़े। उसमें हमारे अभिभावकों का ये आज योगदान रहा कि हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को आरा के रमना मैदान में हम लोग के साथ आने का कार्य किया। उसमें हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी से हम चाहेंगे कि यह शाहबाद की धरती है, वीरों की धरती है। आप एक कदम आगे चलिएगा, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। आप एक कदम चलिएगा, लेकिन मेरा शाहबाद परिवार आप एक बोलिएगा, जरूर आपके पीछे, पीठ के पीछे 4 कदम चलने का काम करेंगे। आप मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए आप डरिए मत, रुकिए मत और आप निरंतर बढ़े रहिए। शाहबाद क्षेत्र आपके साथ खड़ा है और एक दिन वह मुकाम जरूर हासिल होगा जो हम लोग और यहाँ की बिहार की जनता चाहती है। शाहबाद में अभी तक बीजेपी को उतना उत्साह वाला यहाँ पे नहीं रहे हैं और न ही नीतीश कुमार रहे हैं और न ही यहाँ की जो जनता है वो बीजेपी और नीतीश कुमार को उतना ज़्यादा पसंद करती है। अभी बार बार जो चुनाव होते हैं उसमें निकल कर आ जाता है, लेकिन चिराग पासवान को देखने के लिए जो हुजूम उमड़ा वो कुछ और बयां किया। देखिए, हमारे पहले भी आपको बोले कि हमारे नेता के प्रति जागरूकता है, युवाओं में है जागरूकता, माताएं बहने में जागरूकता है, उनकी सोच जो है बिहार के प्रति, शाहबाद क्षेत्र के प्रति। आज नव संकल्प यात्रा का जो उन्होंने आज आरा मैदान में, वह पहले हमारा क्षेत्र चुना शाहबाद, आरा बाबू वीर कुंवर सिंह मैदान। तो अभी यहाँ के हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है और उसमें हमें नेता के कंधे से कंधे मिलाकर हमारे पूरे शाहबाद क्षेत्रवासियों को चलना चाहिए। और यही समय आगे आने वाले निकट बिहार के यह भविष्य है, हम लोग भी भविष्य को देख रहे हैं। कोई भविष्य को देखता है, अपना भविष्य को देखते हुए आज देख रहे होंगे कि सब उनको देखने के लिए यह जनसैलाब था। सोनू जी, आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें अहम रोल में आप दिखे। अगर हम डेहरी ऑन सोन की बात करें तो वहाँ भी अहम रोल में आप दिखते हैं। अगर हम किसी से भी जाके पूछे, ठेले वाले से लेकर चाय वाले तक, कि सोनू जी को जानते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जानते हैं, हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं। तो इतना समय कैसे निकाल लेते हैं बिजी शेड्यूल में कि हर जगह पर आप ही नंबर 1 बन के आ जाते हैं चिराग पासवान जी की पार्टी में? देखिए, हमारे भी पिता स्वर्गीय नीलानंद सिंह जी हमारे डेहरी के हम निवासी हैं। डेहरी में बचपन में हम लोग पढ़े पले हैं, तो हमारा घर है डेहरी ऑन सोन। निश्चित है रूप से किसी को अपने घर से प्यार होता है जी। तो हमको भी उस जगह से, उस धरती से बहुत प्यार लगाव है। निरंतर हम चाहते हैं कोई भाई है गरीब, उनकी सहायता करनी चाहिए। समाज सेवा के रूप में भी मैं बराबर निरंतर लगा रहता हूँ। और मैं यह सीख हमारे पिता स्वर्गीय ललन सिंह जी जो थे, निरंतर वो 12 बजे 2 बजे रात में भी किसी की आवश्यकता थी तो वो चले जाते थे। हम लोग भी बस अपने गार्जियन से प्रेरणा लेकर चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र वासियों के लिए, क्षेत्र के लिए, उन जो समझ पिछड़े लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, चाहे किसी समाज के लोग हों, उन तक सरकारी सुविधाएं हम लोग पहुंचाने का कार्य करें, ताकि वह, जैसे हमारा पार्टी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो जब हम एक एक बिहारी को नहीं उठाएंगे तब तक हमारा बिहार प्रथम पायदान पर। इसलिए हम लोग लोजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूँ कि एक एक जो चाय बेचने वाला हो या कोई उससे भी नीचे हो, उसको भी हम लोग उठाने का काम करते हैं। उसे कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चलते हैं, ताकि वह आगे अपने क्षेत्र के भविष्य के बारे में सोचे, वो अपने परिवार के बारे में सोचे, अपने रोजगार के बारे में सोचे। और उनको लगता है कि हम लोग कुछ करते हैं, इसलिए वहाँ की जनता का दुलार प्यार मिलता है। बस यही है। आखिरी सवाल रहेगा, जो कार्यकर्ता चिराग पासवान को यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे, जो लोग हुजूम पहुँचे थे, उनकी मांग है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बने
और बिहार का बदलाव करे। सोनू जी चाहते हैं कि चिराग पासवान 2025 में सीएम बने, या सोनू जी भी जो चिराग पासवान कह रहे हैं उस बात से सहमत हैं? देखिए, लोग ने भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम बने, और मैं भी एक लोजपा का कार्यकर्ता होने के नाते, कोई भी कार्यकर्ता चाहता है कि उनका नेता शीर्ष नेतृत्व पर है, तो मैं भी चाहूँगा कि सीएम बने, या बिहार में एक बड़ा प्रतिनिधित्व के तौर पर हमारे बिहार के लिए कार्य करें। लेकिन गठबंधन धर्म में आखिरी डिसीजन मेरे नेता का होगा। और पहले भी आप लोग चैनल के माध्यम से बोले हैं कि हम लोग 2025 चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। एक और सवाल रहेगा आपसे, आप ठीक है नीतीश कुमार जी को बोल रहे हैं कि 2025 में सीएम बनेंगे, उसके बाद हमारे नेता का फैसले का इंतजार है। डेहरी ऑन सोन में तो लोग आपको मांग रही है, कह रही है कि डेहरी ऑन सोन में 2025 में सोनू जी को उतरना ही चाहिए, जीत निश्चित है। कुछ आगे की रणनीति तय किए हैं? देखिए, हम लोग लोजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हम आप लोग धरातल पर हम लोग कार्य करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, और एनडीए गठबंधन भी रहते हुए भी हम लोग सभी गठबंधन धर्म में सभी से मिलजुल कर हम लोग वहाँ कार्य करते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि हमें क्या करना है, और हम लोग गठबंधन का धर्म के पालन करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि पूरे शाहाबाद में एनडीए गठबंधन को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग जीत दिलाएं। चलिए, तो आज आरा में इतिहास रचा गया। जिस आरा में एनडीए को अब तक लगातार झटके मिल रहे थे, उस आरा में चिराग पासवान ने अपना लोहा मनवाया और पूरे बिहार को मैसेज दिया कि चिराग पासवान बिहार में सीएम कैंडिडेट क्यों कहला रहे हैं, क्यों जनता कह रही है कि अब युवा को मौका दे। और ये सब कुछ साफ कर दिया यहाँ से मैसेज देके कि चिराग पासवान का जो लोहा है, चिराग पासवान का जो क्रश है, वो बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डेहरी में क्या कुछ चल रहा है ये भी हमने आपको बताया कि डेहरी से भी मांग उठ रही है एक युवा नेता की, और युवा नेता में सोनू सिंह के लिए डेहरी के जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार चुनावी मैदान में इन्हें उतारनी चाहिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।